नमस्कार मित्रों। 21 जुलाई से 11 अगस्त तक दक्षिण भारत की यात्रा पर निकला था भारत गौरव गाड़ी से। इसके पहले सप्त ज्योतिर्लिंग यात्रा पर निकला था अप्रैल और मई में। उस बार की तुलना में इस बार मौसम अनुकूल था। उस बार की तुलना में इस बार भी कुछ अलग अनुभव हुए। कुछ जगहें उस बार की तरह इस बार भी तय हुई कि यहाँ दोबारा आना है। खैर, कुछ चीजें ध्यान देने की हुई जो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार के हिसाब से चुभने वाली थी। एक चीज समझ में आई कि आत्म चेतना के मामले में, आत्म गरिमा के मामले में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सर्वाधिक निचले पायदान पर हैं। उधर हर जगह साफ साफ दिखा या तो तमिल तेलुगु है या बहुत कम अंश में अंग्रेजी है और उससे भी कम अंश में हिंदी है। ऐसा नहीं है कि अधिकतर अंग्रेजी ही हो और कहीं कहीं तमिल तेलुगु हो, जैसा कि आजकल हमारे उत्तर प्रदेश में दिखता है कि कहीं भी कुछ भी हो वो अंग्रेजी में ही आएगा, कुछ नहीं तो कम से कम रोमन लिपि में तो आएगा ही। तो यह चीज बड़ी खलने वाली रही और इसी से यह सूत्र भी दिखा कि प्रकृति पर्यावरण हमारे यहाँ की तुलना में वहाँ ज्यादा दुरुस्त है, वहाँ ज्यादा हरियाली है और अपने आप के प्रति लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो खैर, भाषा और जिम्मेदारी, भाषा और गरिमा, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। भाषा और आत्म विकास, भौतिक विकास, सब कुछ जो है एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेकिन हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के महामहिम लोग, महान विद्वान लोग आराम से बोल देते हैं कि भाषा से क्या होता है, क्योंकि वो खुद अपने मन से गटर में गिरे हुए लोग हैं, कूदे हुए लोग हैं। तो उनको बोलना भी है अपनी आत्मरक्षा के लिए। खैर, इसी यात्रा में कुछ और बातें भी समझ में आई। एक कविता ख्याल में आ गई जो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जरा ध्यान देंगे। तीर्थाटन के बहाने देशाटन या देशाटन के बहाने तीर्थाटन, फिलहाल निकल पड़ा। तीर्थाटन के बहाने देशाटन या देशाटन के बहाने तीर्थाटन, फिलहाल निकल पड़ा। निकल पड़ा तो खुलने लगा, निकल पड़ा तो खुलने लगा, संकीर्ण दायरों में बधा अस्तित्व मेरा। निकल पड़ा तो खिलने लगा, संकीर्ण दायरों में बधा अस्तित्व मेरा। कूप मंडूक मानुष पूरा मनुष्य बनने लगा। कूप मंडूक मानुष पूरा मनुष्य बनने लगा। पुरखों की महानता प्रकाशित हो गई, पुरखों की महानता प्रकाशित हो गई। भक्त से एक कौध उठी और दुनिया दिखा गई। भक्त से एक कौध उठी और दुनिया दिखा गई। पुरखों ने कैसी कैसी युक्ति रची साधारण प्राणी को विशेष बनाने की, कम अक्ल को प्रज्ञावान में ढालने की। पुरखों ने कैसी कैसी युक्ति रची साधारण मानुष को विशेष बनाने की, साधारण प्राणी को विशेष बनाने की, कम अक्ल को प्रज्ञावान में ढालने की।
वे एक ही जगह एक ही धर्म केंद्र बना सकते थे और आसानी से अपनी दुकान चला सकते थे। वे एक ही जगह एक ही केंद्र बना सकते थे और आसानी से अपनी दुकान चला सकते थे, किंतु उन्हें मानुष मन का विस्तार और संस्कार करना था। किंतु उन्हें मानुष मन का विस्तार और संस्कार करना था। तो देश के कोने कोने में आस्था स्थलों का निर्माण करना था। तो देश के कोने कोने में आस्था स्थलों का निर्माण करना था। कहीं के बारे में कई धारणाएं ध्वस्त होने लगी। कहीं के बारे में कई धारणाएं ध्वस्त होने लगी। भाषा समझ में नहीं आती तो हमारी सूरत बच्चों की हो जाती। भाषा समझ में नहीं आती तो हमारी सूरत बच्चों सी हो जाती। कई पेड़ पौधे अनजाने अपना मासूम परिचय बताते। कई पेड़ पौधे अनजाने अपना मासूम परिचय बताते कि हम भी इसी धरती के, बस तुम ही इधर नहीं आते। कि हम भी इसी धरती के, बस तुम ही इधर नहीं आते। पुरखों के प्रति बार बार सर झुकता रहा। पुरखों के प्रति बार बार सर झुकता रहा। कैसा अद्भुत योग बनाया आनंद में डुबाने का, अंधेरे से प्रकाश में लाने का। कैसा अद्भुत योग बनाया आनंद में डुबाने का, अंधेरे से प्रकाश में लाने का। बस इतना ही। नमस्कार। आप भी इसी तरह से देशाटन से साधन का मौका निकालते रहें और अपने आप का विस्तार करते रहें। नमस्कार।